नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज दोपहर में झाबुआ विधायक कार्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश राका एवं झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया की मौजूदगी में एक निर्दलीय प्रत्याशी जो अपने स्वयं को जय समर्थित प्रत्याशी बता रही थी, सुमित्रा मेड़ा, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को अपना, और जो वे बता रही हैं कि मैं जय से समर्थित हूँ, अपना पूरा समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या कहा लोकसभा प्रत्याशी सुमित्रा मेड़ा एवं साथ ही झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने, ये आप सुनिए और इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ हमने ये लड़ाई शुरू करी थी, उद्देश्य था कि सबको एक करना, और जो लोग इस देश को खत्म करने की बात करते हैं, संविधान खत्म करने की बात करते हैं, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ना। बहन सुमित्रा ने बिल्कुल सही कहा कि अकेले कोई ये लड़ाई नहीं जीत सकता। ना कांग्रेस अकेले जीत पाएगी, ना कोई संगठन जीत पाएंगे। हम सबको ये लड़ाई दूसरी आजादी की लड़ाई के रूप में लड़ना पड़ेगी, और इसलिए हम सबसे प्रयास कर रहे हैं। आज सुमित्रा बहन हमारे साथ जुड़ी है, और सबसे मैं ये आह्वान करता हूं, जो भी इस देश को बचाना चाहता है, जो आदिवासियों की आवाज को बुलंद करना चाहता है, जो शोषण के खिलाफ अपनी बात रखना चाहता है, जो आदिवासियों को जमीन को बचाना चाहता है, जो माफियाओं के खिलाफ बिगुल फूंकना चाहते हैं, जो चाहे रेत माफिया हो, खदान माफिया हो, शराब माफिया हो, उनको इस झाबुआ अलीराजपुर रतलाम जिले से बाहर फेंकना चाहते हैं, जो शिक्षा माफियाओं को बाहर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रोजगार युवाओं को मिले, जो चाहते हैं कि पलायन पर कम लोग जाएं, तो वो सब लोग आइए हमारे साथ एक साथ जुड़कर हम ये लड़ाई लड़ें। और मैं मानता हूं कि ये चुनाव सिर्फ कांतिलाल भूरिया जी या कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है, ये हम सबका चुनाव है, सभी संगठनों का चुनाव है। क्योंकि अगर कोई भी अलग से खड़ा होता है तो उसमें सीधा सीधा फायदा भाजपा का होता है, और भाजपा यही रीति नीति कर आई है कि आपस में लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ और तोड़ो, और तोड़ने की राजनीति जो भाजपा कर रही है, आज उसको पूरी तरह से खत्म करने का हमने प्रण लिया है। मैं मेरी बहन सुमित्रा मेड़ा का स्वागत करता हूं, अपने इस कांग्रेस के परिवार में स्वागत करता हूं, और सभी उन साथियों का स्वागत करना चाहूंगा जो सुमित्रा के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी कांग्रेस की रीति साफ है कि जो भी इस संघर्ष की लड़ाई में हमारे साथ जुड़ेगा वो हमारे परिवार के रूप में रहेगा। भाजपा जैसा हमारा चाल चलन नहीं है कि बीजेपी ज्वाइन करवाकर उसके बाद कचरे के कूड़े में फेंक दिया जाए। हमारे साथ जो भी आएगा वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलेगा, और परिवार के रूप में उसके हर अधिकार की लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे, और हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सबकी लड़ाई लड़ने का काम हम एकजुट होकर करेंगे। और जो ये झाबुआ को एक अमन शांति चैन का टापू बोला जाता है, इसको कभी भी हम लोग हिंसा में परिवर्तित नहीं होने देंगे। और इसलिए मैं आज सबको, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहूंगा कि ये संदेश आप घर घर तक पहुंचाएं कि अब जो तानाशाही भाजपा की चल रही थी, जो एक तरफा शासन कर डराने धमकाने की राजनीति भाजपा की चल रही थी, उसको ये करारा जवाब है। मैं सुमित्रा मेड़ा लोग सभा चुनाव लड़ने जा रही थी जयस की तरफ से, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ आज मिलके आगे लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि यह जो लड़ाई है ये लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में मैं कांग्रेस के साथ हूँ, और यहाँ पे देखा गया है कि बीजेपी की तानाशाही बहुत ज्यादा देखते हुए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रही हूँ, ताकि हम हमारे संविधान को बचा सके, और हमारा संविधान बचेगा तो हमारा आरक्षण बचेगा। कांतिलाल भूरिया जी हमारे आदिवासियों को लेकर बहुत ज्यादा काम करते हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में उनका बहुत ज्यादा योगदान है।